रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि इस्लामी तारीख का सबसे रोशन दौर है जहां से इंसानियत की रूहानी इनकलाब की शुरुआत हुई। जब 610 सीई में गारे हिरा की तन्हाइयों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और लफ्ज़ इक़रा ने फ़िज़ा को हिला दिया, तो असल में रमज़ान ने इंसानियत को एक नई ज़िंदगी दी। ये वही महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसने जहालत के अंधेरों को इल्म और हिदायत की रोशनी में बदल दिया। अरब का मुआशरा जो कबायली नफ़रतों, शराब, जुल्म और जहालत में डूबा हुआ था, वही मुआशरा कुछ सालों में दुनिया का रहनुमा बन गया। ये सिर्फ सियासी या फौजी तब्दीली नहीं थी, ये रूह का इनकलाब था। रमज़ान ने इंसान को बताया कि असल ताकत न दौलत है, न नस्ल, न पावर, असल ताकत तक़वा है। जब रोज़ा फ़र्ज हुआ तो ये सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं था, बल्कि नफ्स को कंट्रोल करने का निज़ाम था। तारीख गवाह है कि इसी महीने में ग़ज़वा बदर हुआ, जहां कमज़ोर और कम तादाद मुसलमानों ने बड़ी ताकत को हरा दिया। इसी महीने में फ़तह मक्का हुई, जहां दुश्मनों को माफ़ करके रहम की मिसाल कायम की गई। रमज़ान ने हमेशा सिर्फ इबादत नहीं, लीडरशिप और कैरेक्टर बिल्ड किया। अगर आप 2026 में रमज़ान एंटर कर रहे हैं बिना इस हिस्ट्री को समझे, तो शायद आप सिर्फ रोज़ा रखेंगे। लेकिन अगर आप इस महीने को उसी नज़र से देखें जिससे सहाबा ने देखा था, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। रमज़ान हर साल आता है, लेकिन हर इंसान को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, सिर्फ उन्हें करता है जो उसे मिशन बना लेते हैं, रूटीन नहीं। हर इंसान की अपनी हिस्ट्री होती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। शायद आपके लिए वो लम्हा रमज़ान 2026 हो। सोचिए अगर ये आपका आखिरी रमज़ान हो। इस्लामी तारीख में सहाबा रमज़ान से 6 महीने पहले दुआ करते थे कि वो उस तक पहुंच जाएं, और 6 महीने बाद दुआ करते थे कि वो कबूल हो जाए। उनके लिए रमज़ान एक एनुअल इवेंट नहीं था, ये उनकी रूह की रिन्यूअल थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इबादत में और ज़्यादा मेहनत करते, तो सहाबा उनकी पैरवी में रातों को जिंदा रखते। ये महीना उनके लिए सिर्फ सवाब का नहीं, सेल्फ इवैल्यूएशन का था। आज 2026 में दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट नॉइज। रमज़ान आता है ताकि इंसान नॉइज से निकलकर अपनी असल पहचान से मिल सके। अगर आप इस रमज़ान को प्लान के साथ एंटर करें, क्लियर गोल्स, डेली कुरान रिफ्लेक्शन, फिक्स्ड चैरिटी प्लान, गुनाहों की लिस्ट जिसे परमानेंटली छोड़ना है, तो ये महीना आपकी हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर बन सकता है। जब ईद आए और आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपको महसूस हो कि आप वाकई बदल चुके हैं। ये है रमज़ान का असल मकसद, सिर्फ भूख और प्यास नहीं, बल्कि रीबर्थ। हिस्ट्री गवाह है कि रमज़ान ने कौमें बदली हैं। अब सवाल ये है, क्या 2026 में ये आपको बदलेगा? रमज़ान 2026 सिर्फ एक कैलेंडर इवेंट नहीं है, ये आपके दिल, अक्ल और रूह के लिए एक पूरी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इस्लामी तारीख के मुताबिक जो लोग पहले से अपनी नीयत साफ करते, रमज़ान का मकसद समझते, वो सिर्फ रोज़ा ही नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी को रीस्ट्रक्चर कर लेते। कुरान और अहादीस में बार बार आया कि हर अमल का असल रंग नीयत से है। अगर आप इस महीने को सिर्फ रूटीन समझकर एंटर करते हैं, जैसे रोज़ाना की तरह फास्टिंग और तरावीह, तो आप सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। लेकिन जो इंसान पहले से अपनी रूह को डिटॉक्स कर लेता है, अपने गुनाहों को समझकर उन पर सिंसियर तौबा करता है और अपनी प्रायोरिटीज़ अल्लाह की तरफ शिफ्ट करता है, वो वाकई ट्रांसफॉर्म होता है। हिस्ट्री में देखा जाए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रमज़ान से पहले अपनी ज़िंदगी का रिव्यू करते थे। कौन से गुनाह छोड़े, कौन से फ़र्ज़ और नवाफिल रेगुलरली किए, कौन से लोगों के हक अदा नहीं हुए। ये प्रेपरेशन उनकी रूह और ज़िंदगी के लिए एक फ्रेमवर्क था, और इस फ्रेमवर्क के साथ रमज़ान शुरू होता तो ट्रांसफॉर्मेशन इनेविटेबल होती। आज 2026 में हम डिस्ट्रैक्शंस और डिजिटल नॉइज़ से घिरे हुए हैं, मगर वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप रमज़ान से पहले अपने दिल और नफ्स को तैयार कर लें, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लें, अपने क़ल्ब को अल्लाह की तरफ अलाइन कर लें, तो ये महीना सिर्फ 30 दिन का पीरियड नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। रमज़ान का असल एसेंस है सेल्फ इवैल्यूएशन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात अपने अमाल का हिसाब लेते, और सहाबा भी अपनी नीयत और अमाल को रिव्यू करते।
اگر آپ 2026 کے رمضان میں صرف عبادت کر رہے ہیں اور ریفلیکٹ نہیں کر رہے تو آپ ٹرانسفارمیشن مس کر رہے ہیں۔ ہر روزہ کے بعد، ہر صلاح کے بعد، ہر قرآن کے آیت کے بعد اپنی نفس سے پوچھئے، کیا میں نے اپنا دل سدھایا؟ کیا میں نے اپنے گناہ کم کیے؟ کیا میں نے اپنے ٹائم کو اللہ کی طرف ایلوکیٹ کیا؟ یہ ریفلیکشن آپ کے اندر پرماننٹ اویئرنیس اور مائنڈفلنس کریٹ کرے گی، جو رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی کو ری ڈیفائن کرے گی۔ ہسٹری کے سب سے سکسیسفل مسلمز وہی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر مہینہ رمضان کے پرنسپلز کے مطابق ایویلیویٹ کیا۔ اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے رمضان کے بعد کا ٹرانسفارمیشن۔ ہسٹری میں دیکھا گیا کہ اگر انسان رمضان کے لیسنز کو اپنی ڈیلی لائف میں کنٹینیو نہیں کرتا تو 30 دن کا امپیکٹ فیڈ ہو جاتا ہے۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم اور صحابہ کے لیے رمضان کے بعد بھی عبادت، ڈسپلن، چیریٹی اور قرآن کا کنیکشن کنٹینیو رہتا تھا۔ 2026 کے لیے آپ کا گول یہ ہونا چاہیے، رمضان صرف سٹارٹ نہیں بلکہ ایک فاؤنڈیشن بنائیں۔ اپنے ڈیلی روٹین، نیت اور سیلف ایویلیویشن کو مینٹین کریں، گناہوں سے دور رہنے کی پریکٹس کو کنٹینیو رکھیں، سوشل رسپانسبلٹی اور کمیونٹی انگیجمنٹ کو سسٹینیبل بنائیں۔ اگر آپ یہ سب کنٹینیو کریں گے تو رمضان 2026 صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا گولڈن ایرا بن جائے گا۔ یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رہے گی اور جو آپ کی سول اور سوسائٹی دونوں کو ایلیویٹ کرے گی۔